नमस्कार दोस्तों, क्यूरियोसिटी हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में। आप सबको आयुर्वेदिक काढ़े के फायदे तो मालूम ही होंगे और आप सबने इसका प्रयोग भी करना शुरू कर दिया होगा। जैसा कि समय चल रहा है कोरोना का, इस कोरोना के काल में ये आयुर्वेदिक काढ़ा किसी वरदान से कम नहीं है। जिस समय कोई भी एग्जैक्ट मेडिसिन तैयार नहीं हो पाई है कोरोना के लिए या फिर किसी बाकी भी वायरस हैं, उसमें भी हम इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेनली कोरोना के लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी है, कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसे समय में हमारी खुद की इम्यून पावर, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करता है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ भी होता है, अगर हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता स्ट्रांग होती है तो हमारे ऊपर उस वायरस का या फिर किसी भी बीमारी का उतना ज़्यादा असर नहीं होता है, हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो ऐसे समय में जो कोरोना काल है, ऐसे समय में कई लोगों ने इस आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग करके लाभ जरूर उठाया है। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है, ये हम जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो भी जड़ी बूटी मिलाई गई है या फिर जो भी औषधि मिलाई गई है वो तो हमारे घर में ही मौजूद है, तो ये नुकसान कैसे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो सभी गर्म तासीर की होती हैं। और हम जब किसी डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग करते हैं तो वो डॉक्टर हमेशा, वो वैद्य या चिकित्सक हमेशा आपकी प्रकृति यानी कि आपके शरीर का नेचर कैसा है, वात पित्त कफ देखते हैं, आपकी उम्र देखते हैं, मौसम कैसा है, मतलब बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, गर्मी है या ठंडी है, आपकी उम्र, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना है उस काढ़े के अंदर। लेकिन जो अभी हमें कहीं ना कहीं से इसकी जानकारी जरूर मिल चुकी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आयुष मंत्रालय खुद भी इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो हम खुद अपने आप बिना सलाह के भी बनाना शुरू कर दिए हैं और पीना शुरू कर दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों को इसका गलत इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, जिस कारण से हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीटली किसी काम की नहीं है, या फिर हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, या फिर अगर हम बाकी भी आयुर्वेदिक कोई दवाई लेंगे तो वो भी वैसी तरह से नुकसान करेगी। ये हमारे मन में भ्रम बैठ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं कि अगर हमें ये लक्षण शुरुआत में दिखते हैं तो ये औषधि को हमें या इस काढ़े को हमें बंद कर देना, ये हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये क्यों नुकसान कर सकती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके अंदर जो भी औषधि मिलाई गई है या फिर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए वो सभी गर्म तासीर के होते हैं। गर्म तासीर होने के कारण अगर आपकी पहले से बॉडी गर्म तासीर की या फिर आपकी बॉडी में गर्मी है, उष्ण प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, तो ये आपके शरीर में पेट में गर्मी बढ़ा सकता है और आपको नुकसान कर सकता है। और मेनली अभी कैसे सीज़न गर्मी का चल रहा है, और गर्मी के सीज़न में अगर इसका आप अति प्रमाण में यूज़ करते हैं, लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, तो भी आपको ये नुकसान कर सकती है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी द्रव्य पड़े हैं, चाहे वो सुंठ हो, काली मिर्च हो, पिपली हो, अश्वगंधा हो, सौंठ हो, हल्दी, ये सारी गर्म तासीर की है। इसके अंदर गुड़ जी है, वो गर्म तासीर का नहीं है, लेकिन बाकी जो सारे औषधियाँ हैं वो शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं। अभी हम जानेंगे ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं, अगर ये लक्षण दिखते हैं तो हमें औषधि बंद कर देनी चाहिए या फिर मात्रा कम कर देनी चाहिए। पहला तो अगर आपके नाक से खून बहने लग जाता है, सीने में जलन, पेट में जलन होती है, आग होती है, गर्मी लगती है, मुंह में छाले होने लग जाते हैं, या फिर लैट्रिन के रास्ते दस्त होने लग जाता है, लैट्रिन पतली होने लग जाती है, लैट्रिन के रास्ते खून आने लग जाता है, अगर ऐसे लक्षण है, या फिर पेशाब में जलन होती है, पेशाब खुलकर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपको ये दवाइयाँ या ये औषधियाँ गर्म पड़ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इन सभी चीज़ों का प्रमाण कम कर देना है और गुरुचि की मात्रा बढ़ा देनी है। ऐसा करने से आपको इसके जो दुष्परिणाम है वो कम हो जाएंगे। अगर ये करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के ही इसका प्रयोग कीजिए।